हेलो हेलो एंड वेलकम टू अकेडम, वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो क्या हाल है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है सेकंड चैप्टर, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत अच्छा चैप्टर है भाई। देखो, मैं पहले ही बताता हूँ, आज का जो हमारे पढ़ाई का जो टारगेट होने वाला है ना, वो ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आओ, ठीक है, वो तो तुम ले आओगे। मेरा टारगेट आज का ये है कि मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में इस चैप्टर को घुसेड़ दूं, इसके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आने वाले। एक बार समझ में आ गया ना, मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ भाई, बड़े बड़े लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं इसका। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट कर लो जी। ओके जी, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में। सबसे जरूरी टाइम के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है कि भाई टाइम कैसे डिसाइड होता है? कैसे हमारे यहाँ आज अभी 7:30 बज रहे हैं, किसी के यहाँ 6:30 बज रहे हैं, किसी कंट्री में 5:30 बज रहा है, कैसे ये फिक्स कैसे हुआ, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो शेप है कैसा है, जियोइड है, कुछ ऐसा है, ऊपर से फ्लैट है, ठीक है। और एक तरफ उसमें ऊपर जो सबसे ऊपर की पोजीशन है उसे क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। जो सबसे नीचे उसे क्या कहा जाता है? साउथ पोल। हाँ जी भैया, हमको ये एकदम अच्छे समझ में आ गया। तो व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि खिलौना बनाया गया जो कैसा है, बिल्कुल रियल अर्थ जैसा खिलौना है। यानी कि उसमें अर्थ की जो रियल मतलब स्पेस से जैसा अर्थ दिखने में है ना, वैसा ही ये खिलौना बना दिया गया जिसको ग्लोब कहा गया, ठीक है। मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ कह सकते हो। इसमें सारे आपके कंट्रीज हैं, ओशंस हैं, सब कुछ एज इट इज वहीं पे रखा गया। ग्लोब में भी वेरिंग साइज, बड़ा छोटा कैसा भी, बहुत छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। सबसे पहली चीज, ये जो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है। इसको ऐसे करोगे तो ये गोल गोल घूम जाएगा। क्यों? तुम्हें ये दिख रहा है कि ये यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको पिन कर रखा है और ये गोल गोल घूमता है। इट कैन बी रोटेटेड, रोटेट कर सकता है ये, ठीक है। टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील की तरह, जैसे गोल सर घूम जाएगा इसको घुमाओगे तो। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज। यहां तक समझ में आया ना? अभी हमने कुछ शुरू नहीं करा, ये मत सोचना अरे अरे क्या, अभी कुछ शुरू नहीं करा, बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या हमने सीखा? ग्लोब क्या होता है, ग्लोब रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब चलो अब आगे देखते हैं। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. ये जो लाइन है ना, इस ग्लोब को थोड़ा टेढ़ा फिक्स करा गया है। उसके रीजन हैं अभी हम समझेंगे। और ये जिस लाइन के अकॉर्डिंग टिल्ट फंसा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। रिमेंबर, समझ लो कि एक्सिस कोई रियल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने बनाई है अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। कैसे? अभी समझते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are called two poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कौन सी जगह है वो? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। अब ये याद रखना, ये यहाँ पे देखो, हमारा ईस्ट इधर होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। तो ग्लोब हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ही गोल घूमेगा, ऐसे में उल्टा नहीं घूमेगा, क्योंकि रियल अर्थ भी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है। सिंपल है जी, समझ में आ रहा है? ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बट रिमेंबर, देर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। ये याद रखना, ग्लोब में और रियल अर्थ में क्या डिफरेंस है कि रियल अर्थ में कोई नीडल नहीं होती है, जैसे इसमें है जो हमने बना लिया ना एक्सिस, उसमें कोई ऐसी नीडल नहीं होती। इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। वहां पे एक इमेजिनरी लाइन है। तो अनदर इमेजिनरी बाय हुम, हमने इमेजिन करी, इंसानों ने, अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है क्या, जो अर्थ के एंड पॉइंट्स हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज, देखो जी, जैसे ये था, एक मिनट साफ कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया, फटाफट फटाफट। ओके जी, साफ हो गया। तो जैसे अर्थ को हमने ये एक लाइन बनाई थी जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही थी, है ना, इधर और इधर, मतलब बीच में, अर्थ के बीच में डिवाइड कर रही थी, ये तो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही थी। इसी तरीके से एक और लाइन हमने इमेजिनरी बनाई कुछ इस तरीके से पूरे अर्थ पे गोल गोल, जो कि अर्थ को, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, और एक ये अर्थ के नीचे वाला पार्ट, इस 2 तरीके के पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये जो इस तरीके की शेप होती है ना, ये जो आधी आधी आई हैं 2, ठीक है, समझ रहे हो ना, इन्हें कहते हैं हेमिस्फेयर। इस शेप को क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। तो ऊपर वाले को क्या कहा गया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इसके नीचे वाले को क्या कहा गया? साउदर्न हेमिस्फेयर। और इस लाइन को क्या कहा गया? इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रही थी, ठीक है। तो इक्वेटर समझ में आया? देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन
एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको ऐसी इमेजिनरी लाइंस बनाने की? देखो भाई, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई चीज़ है, आपको किसी को बतानी है कि यार आप ग्लोब पे ना वहाँ जाओ, क्या बोलोगे? गोल गोल घूम जब तक वो कंट्री नहीं मिले घूमता रहे। ऐसे नहीं बोल सकते ना, हमें अपनी लाइफ को ईजी बनाना है। तो हमने क्या करा, हमने एक इमेजिनरी लाइन्स बनाई सो दैट अगर हमें पता है कि आप हमें किसी को बताना है कि यहाँ पे कुछ है, तो हम उससे कह सके कि भाई तू 60 डिग्री पे देख, 60 डिग्री पे देख, तुझे दिखेगा। क्या दिखेगा? वो जगह जो तुझे ढूंढनी है। तो इस तरीके से हमने पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल लाइंस बनाते गए। ठीक है जी। देयरफॉर द इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन रेफरेंस टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। इन लाइनों को क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, या फिर लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। किस में मेजर करा जाता है? डिग्री में। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब जी देखो, ये जो डिग्री वाला सिस्टम है, ये भैया कहाँ से आपने उठा लिया? ये क्या डिग्री? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, समझते हैं। देखो जी, एक जब भी हम एक सर्कल है, आपने एंगल्स पढ़े होंगे ना 6th क्लास में। एंगल क्या होता है? एक लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, इसको एंगल कहते हैं, राइट? तो एक फुल लाइन है और इस पॉइंट पे मैं एंगल देखूं तो कुछ इस तरीके का एंगल है। ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। और एक पूरा जो सर्कल है उसमें अगर आप देखोगे तो ये पूरा है, तो ये इसी को तो है। ये क्या होगा? 180 की ये जो लाइन है, इसको मैं और घुमाया, वापस लाके जहाँ से शुरू करी थी वहीं कर दिया। तो 0 से गए और पूरा घूम घूम के कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 360 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है जी। तो अर्थ भी पूरा 360 का डिग्री का एंगल लेके रखती है अपने पास, क्योंकि ये पूरा सर्कल पीछे तक जाएगा और ये ऐसा सर्कल बना देगा। तो कितने एंगल हो गए? 360। अब ये बात आती, भैया आपने क्यों समझाया हमको एंगल वाला सिस्टम? देखो जी, पता चला कि जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, वो कितना है? ये जो पूरा राउंड वाला जो डिस्टेंस था ना, मान लो इसको इक्वेटर लाइन का डिस्टेंस कह देते हैं कि पूरे इक्वेटर का, इसका 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ द होल इक्वेटर लाइन का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल के डिस्टेंस को। तो पूरे इक्वेटर का डिस्टेंस कितना था भैया? हमको बताया था आपने, 360 डिग्री था। उसको जब मैंने 1/4 उसका निकाला, ये 1/4 मतलब क्या होता है? 4 से डिवाइड कर देना, है ना? वही तो होता है, फ्रैक्शंस आपने पढ़े हैं ना। तो वो कितना आ गया? 90 डिग्री। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये पॉइंट 0 डिग्री था, इसको कहा गया 90, और इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस पे 20, 40, 60 डिग्री, 80 करके ऐसे हमने डिस्टेंस बना लिए। मैंने पूरी कोशिश करी आपको ईजीएस्ट वे में समझाने की। स्टिल नहीं आया है ना, कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को फिर देखना, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर एंगल्स में कंफ्यूजन है तो आप किसी अपने बड़े भैया से पूछो कि भैया एंगल क्या होते हैं, वो आपको समझा देंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया ना कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ गया, नीचे इसी तरीके से 90 डिग्री पे साउथ पोल भी होगा, जो इस वाले फोटो में नहीं दिख रहा है। समझ रहे हो? देखो यहाँ देख लो, ये इक्वेटर लाइन 0 पे है, नॉर्थ पोल कितने पे होगा? यहाँ पे होगा 90 डिग्री, और साउथ पोल भी कितने पे होगा? 90 डिग्री। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन आ गई भैया हमको, आपने बोला ये भी 90 पे, आपने बोला ये भी 90 पे, अब क्या करें? टेंशन नहीं लेने का भाई, देखो सब इजी है। जो ऊपर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये पूरा कौन सा हेमिस्फीयर है भैया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जी। और ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न भी बोल सकते हो, सदर्न बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साउथ है इसलिए सदर्न। ठीक है। तो जो इक्वेटर के ऊपर वाला वो है, जैसे अब तुम यहाँ जाओगे ना तो तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा? 20 डिग्री कहीं मिलेगा, और नीचे जाओगे नीचे भी तो 20 मिलेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ऊपर वाला जो है उनको कहा गया 20 डिग्री नॉर्थ, उनके आगे एन लगा दिया गया, और नीचे वालों को कह दिया गया 20 डिग्री साउथ। कितना सिंपल हो गया ना? तो अब अगर कोई चीज़ 20 डिग्री पे है, मानो इधर पे कोई कंट्री थी जो यहाँ 20 डिग्री पे थी, सेम वो नीचे भी थी। अब किसी ने बोला कि यार मुझे बताओ वो कहाँ है कंट्री, तुमने बोला यार 20 डिग्री पे है भैया, फटाफट ग्लोब पे देखो। वो ग्लोब पे ढूंढ रहा है, उसे ये नहीं से चल रहा ऊपर देखूंगे नीचे देखूँ, वो ऊपर भी देख रहा है नीचे भी देख रहा है, घंटे लग गया उसको। तो अब तुम्हें पता है कि आपको तुम्हें 20 डिग्री नॉर्थ बोलना है या 20 डिग्री साउथ बोलना है। तो ये डिग्री सिस्टम समझ में आ रहा है ना? क्या है? कुछ नहीं, सिंपल है। जो डिस्टेंस है इक्वेटर का वो 360 है, उसको डिवाइड कर लिया ऐसे में लंबाई में, उससे हमने डिवाइड कर लिया और ये बना दिया। ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये जो लैटिट्यूड्स आए थे, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये इनमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें भी थी जिनको तुम्हें अभी इस क्लास में उनको ये नहीं समझना कि वो क्या करती हैं, उनका क्या काम है, बस उनका नाम याद रख लेना है। ठीक है। और वो कहाँ होती हैं ये याद रख लेना है। भैया इक्वेटर कहाँ होता है? 0 पे होता है, फिक्स है, याद हो गया हमको, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है।
ठीक है। तो इक्वेटर से जस्ट ऊपर नॉर्दर्न साइड में एक लाइन होती है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 मिनट, क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है। इसी तरीके से सेम 23.5 डिग्री साउथ पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ कौन सा होता है? आर्टिक सर्कल। ये भी ऐसा नहीं कि सर्कल, एक्चुअली ये लाइन है पूरी। अब पीछे 3D में नहीं दिखा सकते ना, अगर 3D होता तो आप समझ रहे हो कैसे ये पीछे तक जाती, ये भी पीछे तक जाती, इक्वेटर भी पीछे तक जाता, पूरा गोल गोल। इसी तरीके से एंटार्क्टिक की साइड कौन सा? एंटार्क्टिक सर्कल है। तो ये चार आपको बस नाम याद रखने और कुछ नहीं याद रखना, सिंपल है। और ये कहाँ? 23.5 पे और 66.5 पे, सिंपल ऐसे याद रखो। 66.5, 23.5। आगे जी समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हीट जोन ऑफ अर्थ की, मतलब इनका थोड़ा थोड़ा यूज मैं आपको समझाता हूँ कि भाई होता क्या है। एक एग्जांपल देखो पहले तो, जब भी आप मानो कोई टॉर्च है, आपने किसी जगह पर टॉर्च दिखाई अपने फ़ोन की, एक जगह एकदम सीधा सीधा ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे ऐसे, तो आप देखो एक गोल में छोटी सी जगह दिखता है, ठीक है। और गर्मी, अब मानो यहाँ पे सन है तो छोटी सी जगह गर्मी देगा, बट वहीं पे अगर आप ये जो अपनी ये प्लेट है इसको टेढ़ा कर दो तो ये जो शेडो है लंबी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी दिखती है, और इसका मतलब धूप भी दूर तक देगी। तो ये समझ रहे हो ना, इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? हीट जोन क्या होता है? सबसे पहले टॉरिड जोन कौन सा होता है जी? टॉरिड जोन। तो लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो जी भैया, ये कौन सा होता है? ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इधर है मेरा बड़ा सा सन। अब सन फेंक रहा धूप, ठीक है। सन ने, एक मिनट बाकी चीज़ें मिटा देते हैं, ठीक है। अब सन ने फेंकी धूप, बहुत गर्मी फेंकी। अब ये जो एरिया ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पूरे एरिया पे जब धूप पड़ेगी तो एकदम स्ट्रेट पड़ेगी ना, एकदम सीधी। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इधर वाला एकदम सीधी जब भी धूप पड़ती है तो वो ज़्यादा गर्मी देगी। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, मतलब जितनी भी कंट्रीज अर्थ के इस वाले एरिया में आया करेंगी, वो कौन सी कहलाई जाएंगी? टॉरिड जोन में है वो, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा गर्मी भी वहीं हुआ करेगी। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से एक जोन है हमारा टेम्परेट जोन। ये भैया कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है द एरिया इज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नदर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ मैं ऐसे समझाता हूँ, क्या पढ़ोगे तो मैं समझाता हूँ तुमको। देखो जी, अभी तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है जी, ये वाला हमें समझ में आ गया, हमारा कौन सा? टॉरिड जोन था। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच का जो पूरा एरिया है, ये इधर वाला नॉर्थ में और इधर सेम साउथ में, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? टेम्परेट। क्योंकि जो धूप आ रही है एकदम स्ट्रेट, धूप तो स्ट्रेट लाइन में चलती है हमेशा, लाइट हमेशा स्ट्रेट में। अब यहाँ एकदम उसके बाद यहाँ आई, फिर थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, तो हुआ क्या, वो एकदम यहाँ तक आते आते उसकी गर्मी की जो इंटेंसिटी थी, मतलब गर्मी वो कम हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे जो मौसम है वो थोड़ा टेम्परेट रहता है, इतनी गर्मी नहीं होती साउथ अफ्रीका जैसे। तो इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। आगे समझ? उसके बाद भैया कौन सी जगह बची? अब तो तुम भी बता सकते हो, एक ये जगह बची, एक ये जगह बची। ये तो बच्चे को पता होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इतनी ठंड होती है। अब आज तुम्हें पता चल जाएगा इतनी ठंड क्यों होती है। क्योंकि भैया एक बार तुम अपने दिमाग में ना एक बॉल, 3D बॉल इमेजिन करो। ये समझो एक 3D बॉल है क्रिकेट वाली, है ना। अब ये तुम्हें ऊपर ये दिख रहा है ऐसा एरिया, क्या ये क्या एकदम ऊपर का छोटा सा टिप नहीं होगी? अगर मैं इधर से एक लाइट फेंकूँ तो इधर पूरे पे दिख रही है, बट ऊपर जो टिप एरिया है वहाँ पे तो पहुँची नहीं, तो इसीलिए वहाँ गर्मी नहीं पहुँची, तो वहाँ पे क्या हो गया? फ्रिजिड जोन बन गया, यानी कि एकदम सर्दी, ठंड, इतनी बर्फ जमती है वहाँ तुम सोच नहीं सकते। तो उस जोन को क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड जोन। सिंपल है जी, समझ में आ गया। अब अगली चीज़ आती है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। अब देखो हुआ क्या, एक दिक्कत आ गई जी। हुआ ये कि हम पहले लैटिट्यूड वाले उस पर चलते हैं, फोटो पे। देखो ये है लैटिट्यूड वाला फोटो, इससे समझते हैं। हुआ क्या, मानो हमारा कोई कंट्री थी, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा भैया वो कंट्री कहाँ है बता दे, ठीक है। तुमने बता दिया कि वो 20 डिग्री पे है एग्जैक्ट। अब बेचारा वो इधर घूम रहा है 20 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है, तुमने बता दिया। अब वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, पूरा 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 घूम के तब आके उसे कहीं दिख रहा है, अच्छा ये रही। तो दिक्कत आ गई ना, और लाइफ को तो आसान बनाना है, तो हमने क्या करा, हमने एक स्ट्रेट लाइनें भी बना डाली, सीधी वाली लाइनें। अब उससे क्या फ़ायदा हो गया? पहली बात तो उन्हें कहते क्या है? लॉन्गिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड को किस तरीके से बनाया गया भाई, कहाँ से? इक्वेटर का तो पता था कि भाई इक्वेटर तो चलो बीच में अर्थ को ऐसे हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, बट लॉन्गिट्यूड में अगर तुम सोचो, एक बॉल है, ठीक है, उसको तुम ऐसे है, इस तरीके से तो तुम काट दोगे उसको, है क्या नहीं?
बट ऐसे में जब ये है इस तरीके से, तो तुम मतलब लंबाई में तुम चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से, वो तो हर बार इक्वली काटेगी, है ना। तो किसको 0 डिग्री किसको माने, जैसे पिछली बार तो 0 डिग्री हमने इक्वेटर को मान लिया, इसको कैसे माने। तो इसको लेके क्या हुआ ना, ये तो समझ में आ गया कि ज़रूरत क्यों पड़ी। आर लोकेटेड ऑन सेम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सेम लैटिट्यूड जैसे 20 डिग्री पे लोकेट थी। अब उन्हें प्रिसाइजली ढूंढने के लिए एक रेफरेंस लाइन नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक बनाई गई। कौन सी, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। इन लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस भी कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। अब अनलाइक पैरेलल लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल। अब इसमें लैटिट्यूड्स के टाइम पे क्या हो रहा था, सबसे बड़ा इक्वेटर था, उससे छोटी, उसके बाद वाली, उसके बाद ये छोटी होती जा रही थी, सब अनइक्वल थी। बट तुम लॉन्गिट्यूड को ध्यान से देखो, क्या यहाँ से लेके यहाँ जो साउथ पोल है वहाँ तक का पॉइंट सब जगह से बराबर नहीं आएगा, एकदम बराबर है। तो भैया किसको माने, मेन किसको माने। तो हुआ क्या, बहुत सारे बड़े बड़े आदमी दुनिया में एक साथ बैठे, ऑल कंट्रीज़ ने मिलकर एक मीटिंग रखी और उन्होंने क्या सोचा कि भाई किसी को तो मानना पड़ेगा। तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी नाम की एक जगह है, कहाँ पे है ये, ग्रीनविच कंट्री में है, ग्रीनविच एक जगह है वहाँ पे है ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। उसको मान लिया इन्होंने कि यहाँ से जो लाइन पास होगा लॉन्गिट्यूड, वो मान लिया हमने प्राइम मेरिडियन, मतलब हमारे लिए आज से ये क्या है, 0 डिग्री है, इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड। अब देखो इसका मतलब यहाँ कहीं पे ग्रीनविच था, इन्होंने क्या करा, ग्रीनविच से जो लाइन पास हो रही है उसको मान लिया प्राइम मेरिडियन, हमारा मेन जो मेरिडियन है, ठीक है, इसको मान लिया। इसके बाद इसको लेके मान लो ये था हमारा, ठीक है, इसको लेके जो हमारा इससे जस्ट पीछे जो आएगा, इसके जस्ट पीछे, है ना, ऐसे समझ लेते हैं ऐसे, तो उसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस हो गया तुम बताओ। जब हम एक पूरा चक्कर घूमते हैं तो कितना डिग्री बनता है भैया, आपने बताया था 360 बनता है। तो अभी तो हम आधा ही घूमे, हम आधा ही तो पीछे गए हैं, पूरा घूमते तो वापस ग्रीनविच पे आ जाते, हम आधा घूमे तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से 180 डिग्री इधर से और 180 डिग्री इधर से आपका लॉन्गिट्यूड्स जाएंगे एक एक करके। देखो तुम्हें इस पर दिखेगा इधर 0, 30, 60 वेस्ट, इधर क्या है 0, 30, 60 ईस्ट, और इधर से 0 से जाएगा 12 तक, इधर से 0 जाएगा 12 तक। समझ में आया, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं यार। देखो तुम फिर पढ़ना चाहते हो ना, समझना चाहते होगे, तुम फिर वीडियो को रिवाइंड करोगे, तुम्हें पूरा समझ में आएगा अच्छे से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुमको बहुत प्यार से समझा सकूँ। होता क्या है, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये अर्थ को 2 पार्ट में बांट दिया इसने। जो ईस्ट वाला पार्ट था सारा, उसको क्या कहा गया, ईस्ट लगा दिया, पहले की तरह सेम जो लॉन्गिट्यूड जो लैटिट्यूड्स में कॉन्सेप्ट लगा था। इसके इधर जो एंगल बढ़े, जो इस डिस्टेंस बढ़ा, उसमें हमने ईस्ट लगा दिया, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। इसी तरीके से वेस्ट में जो बढ़े उसमें हमने वो लगा दिया। तो इससे क्या एक ग्रिड बन गई ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई तुम्हें अगर कुछ ढूंढना है तो तुम कैसे एंगल बहुत ईजिली ढूंढ सकते हो कोई भी कंट्री को। अब कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, भाई मैंने कहा कि भैया 30 डिग्री ईस्ट, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude. For example, डुबरी in Assam is situated. अब यहाँ पे एक डुबरी है एक जगह असम में, जो कहाँ पे 26 डिग्री 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सबसे पहले देखो लैटिट्यूड ये सीधी सीधी लाइन, ये 20 है, तो जो हमारा 26 डिग्री है वो कहाँ होगा, थोड़ा पास में ही होगा इसके, इधर। यानी कि ये पूरी लाइन कौन सी हो जाएगी, 26 डिग्री लैटिट्यूड की। अब इससे पूरी लाइन तो देखनी नहीं है, हमें दिख रही है उस पर 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट, 90, ये 30 है, ये 60 है, तो आगे जाके 90 आएगा। वो जो 90 आएगा वहीं पे, और ये 26 डिग्री वाली जहाँ मिलेगी वो बन जाएगा आपका डुबरी आसाम। समझ में आया। अगर बोलते 30 डिग्री ईस्ट पे तो ये बन गया 30 डिग्री ईस्ट, अगर बोलते 30 डिग्री वेस्ट तो ये जी 30 डिग्री वेस्ट। सिंपल, समझ में आ गया ना कैसे कितनी आसानी से अब आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। देखो अब ये जो आपका ये फोटो टेढ़ा है, थोड़ा मुंडी टेढ़ी करोगे समझ में आएगा। ये जगह आपकी ग्रीनविच आपकी कहाँ, इंग्लैंड में है, यहाँ पे आपका इंग्लैंड है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ से जो लाइन निकली इसको क्या कह दिया गया, इसको कहा गया 0, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाना है तुमको कि अर्थ जो है क्या, अर्थ हमारा जो 24 घंटे 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। क्या करती है, 24 आवर में 360 डिग्री, यानी कि पूरा चक्कर गोल घूम जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे 1 घंटे में वो कितना घूमती है वो निकालना हो तो मैं मतलब ऐसे समझो, अगर धूप, ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ का एक पार्ट है, इधर से सन है, ठीक है। अभी यहाँ सन था, मैंने बोला 24 घंटे में पूरा घूमती है, यानी कि 24 घंटे में पूरा घूम के इधर से इधर आ जाती है ना।
यानी कि यहाँ पे पहले इंडिया था, घूम के वापस आएंगे तो इंडिया वापस में सूरज निकल आएगा, वही सिस्टम है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि 1 घंटे में, पता चल गया मुझे 24 घंटे में वो पूरा घूमती है, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 24 से डिवाइड कर दूंगा 360 को, तो आ जाएगा ना, है ना। तो जब मैंने 24 से आपका किसको डिवाइड किया, जैसे 360 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 24 से, तो आपका यहाँ पे एक बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हम टाइम, भैया टाइम कैसे पता लगाते हैं। देखो अभी यहाँ समझो, 360 डिग्री क्या होता है, 24 आवर में अर्थ घूमती है, हमें टाइम निकालना है, दुनिया का टाइम कैसे पता करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। विच मीन 50 डिग्री इन 1 आवर। अब हमने 24 से डिवाइड करा तो आंसर आया 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में दुनिया 15 डिग्री घूम जाती है। दुनिया मतलब कोई भी एक कंट्री जो अपनी जगह पे है वो 15 डिग्री अपनी जगह से आगे खिसक जाती है। इसका मतलब जब हमने उसको और निकाला तो हमें पता चला कि भाई 1 मिनट में कितनी, 1 डिग्री 4 मिनट में, यानी कि 4 मिनट में वो 1 डिग्री खिसकती है। तो इससे हमें पता चला कि 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट्स। यानी कि एकदम सिंपल समझो, ये इतना कॉन्सेप्ट मत पकड़ो, ऐसा पकड़ो, देखो ये है अपना ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, इधर है, ये ग्रीनविच है। अब आपको अच्छे से पता है कि जो ग्रीनविच से इंग्लैंड से जो लाइन निकल रही है वो कौन सी है, 0। हमें ये पता है कि हर 15 डिग्री आगे बढ़ते ही हमारा 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा। यानी कैसे समझो, अगर सबसे पहले जब टाइम कैसे फिक्स करा गया दुनिया में, समझना, दिमाग खोल के रखो। एक दिन सारी मीटिंग बैठी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले भी ग्रीनविच को मेन बनाया था, इस बार भी उन्होंने ग्रीनविच को मेन बनाया। उन्होंने क्या बोला, जैसे ही सन एकदम अपने टॉप पे आ जाएगा, सन टॉप पे कितने बजे आता है, दोपहर के 12 बजे, ये तो सबको पता है ना कि सन 12 PM पे अपने टॉप पे आ जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ठीक 12 बजे उन्होंने क्या, जो लाइन ये थी, मान लिया कि भाई यहाँ इस समय 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में। तो अब एक बात सोचो, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, सन है, तो कहीं और कोई और टाइम हो रहा होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक 15 डिग्री पे 1 घंटा चीज़ें खिसक जाती हैं, तो 15 डिग्री दूर बढ़े तो यहाँ कोई और कंट्री थी, और इस कंट्री को क्या टाइम दे दिया गया, +1, यानी कि ये कंट्री कहाँ से, ग्रीनविच से 1 घंटा आगे है। और जो उससे पीछे थी उसको क्या बोला गया कि ये कंट्री -1 में है, यानी कि -1 घंटा। बहुत थोड़ा टिपिकल हो गया क्या, कोई नहीं, देखो फिर से समझते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम को हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब प्राइम मेरिडियन पे यानी कि ग्रीनविच में सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे। जितनी भी लॉन्गिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें क्या, मिड डे यानी कि 12 बज रहे होंगे। अब ये सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। अब यानी कि जैसे ग्रीनविच अगर 0 डिग्री पे है तो ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे बढ़े तो जो टाइम हो रहा होगा उसमें वो क्या हो रहा होगा, ग्रीनविच से 1 घंटे ज़्यादा का टाइम हो रहा होगा। और 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो ग्रीनविच से एक की जगह 2 घंटे। तो ऐसे समझो, अगर ग्रीनविच में इस समय 12 बज रहे हैं और हमारी जो कंट्री है वो ग्रीनविच से 15 करके यहाँ पे है, तो हमारे यहाँ इस समय क्या टाइम हो रहा होगा, हमारे यहाँ इस समय 3 बज रहे होंगे। इस तरीके से हमने अपना लोकल टाइम निकाला। थोड़ा समझ पा रहे हो कैसे, इस समय ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं क्योंकि वहाँ पूरा दिन है, हमारे यहाँ इस समय रात हो रही है, तो हमारे यहाँ शाम का कुछ 8:30 9:30 हम इतना आगे हो सकते हैं। अब इसका रियल एग्जाम्पल में से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। ये ग्रीनविच है, इंडिया कहाँ है, इंडिया यहाँ पे है, इंडिया है 5:30 पे, 5:30, यानी कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं मतलब दोपहर के, तो इंडिया में उस समय 5:30 बज रहा होगा शाम का, 5:30 बज रहे होंगे। क्या समझ में आया, समझ में आ रहा है। ग्रीनविच में बज रहे हैं 12:00 पे, तो यहाँ पे क्या, अब अगर टाइम कुछ और हो रहा है, ग्रीनविच में 2 बज रहे हैं, तो इतना तुम समझ लो कि इंडिया और इंग्लैंड में ही ग्रीनविच है, 5.5 घंटे का फ़र्क है। तो तुम अब निकाल सकते हो ना कि अब कैसे, इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट आई होप ये टाइम का जो सिस्टम है ना तुमको समझ में आया। अब वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, अब इसमें भी एक चीज़ और समझो भाई, देखो अलग अलग कंट्रीज़, अब हमें पता है कि इंडिया जो 5.5 घंटे आगे है, बट इंडिया तो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में पूरी कवर कर रही है, तो यहाँ का अलग आएगा, यहाँ का अलग आएगा। हाँ जी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अलग आ रहा था। तो उसकी वजह से क्या करा इन लोगों ने, हर कंट्री ने अपना एक एवरेज निकाल लिया कि हमारा यहाँ के बीच का एवरेज क्या रहा है, 82.5 डिग्री। तो यहाँ से जो लाइन गुजरेगी, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे हम
ग्रीनविच से जो लाइन गुजरेगी इनके बीच का डिस्टेंस देख लेंगे, और मान लो वो कुछ आता है कुछ डिग्री में, और उससे हम पता लगा लेंगे कि हम कितने मिनट कितने घंटे आगे या पीछे हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन कुछ नहीं, बस लॉन्गिट्यूड की लाइन को कहते हैं। एक कंट्री जो अपनी एवरेज बनाती है और वहाँ से फिर डिस्टेंस देखा जाता है जो लाइन ग्रीनविच को क्रॉस कर रही है। अब इनके बीच में कुछ डिग्री आता है, मान लो आप ऐसा समझ लो 60 डिग्री आता है, ठीक है, मतलब ग्रीनविच था 0 डिग्री पे, हम 82 डिग्री पे हैं, ठीक है, 82.5, मान लो 82 की जगह 60 होता है, मैथ्स ईजी करने के लिए 60 डिग्री पे। तो करना क्या होता है, हमें घंटे निकालने हैं, तो एक घंटे में 15 डिग्री चेंज आता है, 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, यानी कि 4 घंटे, यानी कि हमारे और उनके बीच में 4 घंटे का डिफरेंस आ जाता, और हम उनसे 4 घंटे आगे हैं। अगर ईस्ट होता तब, अगर यही सेम चीज़ वेस्ट में होती तो सिंपल हम उनसे 4 घंटे पीछे हैं, यानी कि अगर वहाँ 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ भी रात के मतलब सुबह के 8 बज रहे होंगे। अगर वहाँ सुबह के 12 बज रहे हैं 8 बज रहे होंगे। अगर वेस्ट होता तो, ईस्ट होता तो 12 1 2 3 4 शाम के 4 बज रहे होंगे। सिंपल एकदम, समझ में आ गया ना। तो इतने सारे तो आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ अपने इंडिया का और इंग्लैंड का याद रखो, उससे सब काम चल जाएगा। लंदन में अगर 2 बज रहे हैं तो इंडिया में इस समय 7:30 बज रहे होंगे। कैसे भैया, कैसे? अगर ये नहीं बता पाया ना तो घूसा मारूंगा तेरे। देख, मैंने क्या बताया था, 12 बज रहे होते हैं तो इंडिया में 5:30 बजते हैं, क्योंकि हम उनसे 5.5 घंटे आगे चलते हैं, हम बड़े लोग हैं, हाँ आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 बज रहे हैं वहाँ पे, तो यानी कि 1 घंटा बढ़ाओ तो इंडिया में 6:30 हो गया, 2 घंटे बढ़ाओ तो वहाँ पे 7:30 हो गया। सिंपल, तो वहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 7:30 हो रहा होगा, है कि नहीं? आ गया समझ में? तो बस इतना ही था ये चैप्टर। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी आपको ईजी से ईजी टर्म्स में आपको ये चैप्टर समझा सकूं। देखो, अगर सच में चैप्टर समझ में आ गया हो ना तो क्या करना है यार, इस वीडियो को मैं बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दो, कमेंट कर दो कि भैया हमको अच्छे समझ में आ गया, नहीं आया तो भैया हम फिर से देखेंगे, हम जब तक समझ नहीं आएगा हम देखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो हम कमेंट कर देंगे भैया कुछ समझ नहीं आया फिर से पढ़ाओ, तो अपन फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो कर लो, ऐसे बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।